गवादर की तारीख बहुत पुरानी है, जिसका तस्करा कदीम यूनानी तारीख और सिकंदर आजम के बहरी दस्तों के रिकॉर्ड्स में भी मिलता है। 1784 में उम्मान के एक शहजादे सुल्तान बिन अहमद को इक़्तिदार की कशमकश में अपने भाई से शिकस्त हुई और वो जान बचाकर बलोचिस्तान के हुक्मरान खान ऑफ कलात मीर मोहम्मद नसीर खान अव्वल के पास पहुंचे। खान ऑफ कलात ने शहजादे की बहुत इज्जत अफजाई की और उनकी गुजर बसर के लिए मकरान के साहिल पर वाक़ई तकरीबन 2400 मुरब्बा मैल के गवादर के इलाके की इंतजामी जिम्मेदारी उनके हवाले कर दी। उस वक्त ये समझा गया कि ये एक आर्जी इंतजाम है। ताहम जब सुल्तान बिन अहमद 1797 में मस्कत वापस जाकर दोबारा इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब हो गए, तो इन्होंने गवादर को खान ऑफ कलात को वापस नहीं किया, बल्कि उसे ओमानी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। इस तरह एक ऐसी सियासी और जुग़राफियाई पेचीदगी पैदा हुई जिसमें गवादर की नस्ली और जुग़राफियाई वाबस्तगी बलोचिस्तान से थी, मगर सियासी कंट्रोल हज़ारों मैल दूर वाक़े उम्मान के पास था। 1947 में पाकिस्तान के क़याम के वक्त गवादर अब भी उम्मान के ज़ेर इंतज़ाम था। उस वक्त पाकिस्तान की लंबी साहिली पिटी थी, मगर कराची के अलावा कोई मुअस्सर गहरे पानी की बंदरगाह नहीं थी, जो दिफाई और इक़्तिसादी नुक्ता नज़र से एक बड़ा चैलेंज था। गवादर की स्ट्रैटेजिक अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने उसे हासिल करने की कोशिशें शुरू कीं। 1954 में पाकिस्तान ने अपने साहिल का जायजा लेने के लिए अमरीकी जियालॉजिकल सर्वे के माहिरीन की खिदमात हासिल कीं। इन माहिरीन ने, जिनमें वर्थ कॉनाडरक भी शामिल थे, रिपोर्ट दी कि हथौड़े की शक्ल के मुशाबह गवादर का जजीरा नुमा एक मिसाली गहरे पानी की बंदरगाह के लिए मौजू तरीन मकाम है, जिसका पोटेंशियल खित्ते की तमाम बंदरगाहों से ज्यादा है। इस रिपोर्ट ने गवादर के हुसूल की ज़रूरत को मजीद उजागर कर दिया। इस मरहले पर सरगोधा में पैदा होने वाले फिरोज खान नून का किरदार सबसे अहम हो गया। वो एक तजुर्बाकार सियासतदान थे जो क़याम पाकिस्तान से कबल भी वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रुकन और लंदन में हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके थे। 1956 में जब इन्होंने पाकिस्तान के वजीर खारिजा का कलमदान संभाला, तो इन्होंने गवादर को हासिल करने को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया। इन्होंने निहायत बारीक बीनी से इस मामले की तारीखी फाइल और कानूनी पेचीदगियों का मुताला किया। फिरोज खान नून ने महसूस किया कि इस मसले को ताकत के बजाय सिफारतकारी और मुज़ाकरात से हल करना होगा। इन्होंने ये नुक्ता उठाया कि गवादर दरहकीकत एक जागीर थी जो किसी शख्स की गुजर बसर के लिए दी गई थी, न कि एक ऐसा इलाका जिसकी खुद मुख्तार रियासत के तौर पर मुंतकली का तस्वुर किया गया हो। इन्होंने अपने बरतानवी दोस्तों, खास तौर पर बरतानवी वज़ीर आज़म हर्ल्ड मैकमलन से मदद हासिल की, जो उनके करीबी दोस्त थे और जिन्होंने अहम किरदार अदा किया। इस सिफारती मुहिम में बेगम वक़ारुन्निसा नून का किरदार नाकाबिल फरामोश है। फिरोज खान नून ने खुद लिखा है कि इन्होंने ये मिशन बेगम नून के हवाले किया था। वक़ारुन्निसा नून, जो पैदाइशी तौर पर विक्टोरिया रैखी नामी एक ऑस्ट्रियाई खातून थी, ने 1942 में इस्लाम कबूल किया और फिरोज खान नून से शादी की। तहरीक पाकिस्तान में इन्होंने इंतहाई सरगर्म हिस्सा लिया, ख़वातीन के जुलूसों की क़यादत की और कई बार गिरफ्तार भी हुए। उनकी तालीम व तरबियत बरतानिया में हुई थी और उनकी शख्सियत में मशरक़ व मग़रिब का अनोखा इम्तिजाज था, जिसकी वजह से वो बैन अल-अक़वामी सिफारती हलक़ों में बहुत मुअस्सर तरीक़े से बात कर सकती थीं। इन्होंने 2 साल तक अनथक मेहनत की, बरतानिया और उम्मान के अहलकारों के साथ राब्ते कायम किए और गिफ़त व शनीद के ज़रिए इस पेचीदा मामले को सुलझाने में फ़ैसला किन किरदार अदा किया। उनकी कोशिशों के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बरतानवी और ओमानी अहलकारों को कायल किया कि गवादर को पाकिस्तान के हवाले करना ही दुरुस्त अक़दाम होगा। मुज़ाकरात के दौरान उम्मान के सुल्तान सईद बिन तैमूर का मौक़िफ़ अहम था। वो गवादर को बल्ला मुआवजा छोड़ने पर आमादा नहीं थे। आखिरकार तवील मुज़ाकरात के बाद ये तय पाया कि पाकिस्तान 3 मिलियन अमरीकी डॉलर की खतीर रकम अदा करेगा। तारीख़ी तौर पर यह बात दिलचस्प है कि वज़ीर आज़म फिरोज़ खान नून ने कौम से खिताब में कहा कि उम्मान के सुल्तान ने खैर सिगाली के जज्बे के तहत ये इलाका बल्ला मुआवजा पाकिस्तान के हवाले किया है। ताहम बैन अल-अक़वामी मीडिया में ये इंकिशाफ हवा कि दरहकीकत इसके बदले में 4 करोड़ 20 लाख रुपए अदा किए गए हैं। ये भी बताया गया कि ये रकम आगा खान चहारम ने अदा की थी। मुआहिदे में ये शर्त भी शामिल थी कि अगर मुस्तक़बिल में गवादर से तेल दरियाफ्त हुआ तो इसकी आमदनी का एक हिस्सा उम्मान को भी दिया जाएगा। 8 सितंबर 1958 को गवादर बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा बना। ये पाकिस्तान की तारीख़ का वो वाहिद इलाक़ाई अलहाक़ था जो परामन, कानूनी और सिफारती मुज़ाकरात के ज़रिए मुकम्मल हवा। इस कामयाबी के सले में हुकूमत पाकिस्तान ने 1959 में बेगम वक़ारुन्निसा नून को मुल्क के सबसे बड़े शहरी एज़ाज़, निशान इम्तियाज़ से नवाजा। आज गवादर चैन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के अहम तरीन मंसूबों में से एक है, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खिते का मुआशी जोग्राफिया बदल रहा है। ये तारीख़ी मंसूबा दरहकीकत फिरोज़ खान नून की दूरअंदेशी,
بیگم وقار النساء نون کی سفارتی مہارت اور ان کی انتھک کوششوں کا ہی مرہون منت ہے، جنہوں نے نہ صرف ایک اسٹریٹجک گہرے پانی کی بندرگاہ پاکستان کو دلائی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے خوشحالی اور ترقی کا ایک راستہ بھی کھولا۔ InfoZip